नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारत के हैंडसम बैचलर्स में से एक राहुल गांधी की शादी की चर्चाएं फिर सरगर्म हैं। और ये चर्चा जो सरगर्म हुई है स्वयं राहुल गांधी द्वारा अपने YouTube चैनल पर डाले गए एक ताजा वीडियो के बाद हुई है। और वीडियो को लेकर चर्चाएं जब हो रही हैं तो खबर होना लाजमी है। राहुल गांधी ने जब एक युवतियों की टोली से मुलाकात की तो तमाम सवाल जवाब, राजनीति पर चर्चा हुई और राजनीतिक हालातों पर चर्चा होते होते बात विवाह तक आ गई। और एक युवती ने पूछ लिया कि राहुल जी, आपकी शादी का प्लान क्या है। राहुल जो अंदाज है, उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दे दिया, बता दिया कि आखिर उनका प्लान क्या है। सवाल किसने पूछा, कब पूछा, क्यों पूछा, पूरे का पूरा माजरा क्या है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। धैर्य से देखिए, सुनिए, मजा आएगा आपको। पहले बात करूं राहुल गांधी के विवाह की। और राहुल गांधी के विवाह को लेकर यदि सबसे ज्यादा कोई चिंतित है तो वे निश्चित तौर पर उनकी माताश्री सोनिया गांधी जी हैं, बहन प्रियंका गांधी हैं, बहनोई रॉबर्ट वाड्रा और जो परिजन हैं राहुल गांधी के, सभी चिंतित हैं। और जैसा मैंने कहा कि दुनिया के, देश के जो हैंडसम बैचलर्स हैं, दुनिया के इसलिए जोड़ रहा हूं कि राहुल गांधी को दुनिया भर में जाना और पहचाना जाता है। और राहुल गांधी ने अपनी जो छवि को बदला है, जिस अंदाज में उन्होंने अपना जो एक ग्राफ है लोकप्रियता का वो बढ़ाया है। भारत में तो बीते कुछ साल, 1.5 साल में उनकी जो लोकप्रियता है उसने एक जबरदस्त ऊंचाई पकड़ी है। और देश के साथ साथ दुनिया में भी जो राहुल गांधी बोलते हैं उन्हें सुना भी जाता है, गुना भी जाता है और उसकी चर्चाएं होती हैं। तो लाजमी है कि राहुल गांधी के हर कदम, हर जो उनका एक रुख और रवैया होता है उस पर कहीं ना कहीं चर्चाएं होती हैं। तो जब राहुल गांधी वो युवतियों के एक डेलीगेशन से मिले तो निश्चित तौर पर जो बातचीत हुई वो भी चर्चाओं, और मैंने बता दी कि चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि राहुल गांधी ने वो पूरा का पूरा जो वृत्तांत है वो अपने जो YouTube राहुल गांधी का जो चैनल है उस पर डाला हुआ है। और बता देता हूं आपको कि ये जो पूरा का पूरा मसला, माजरा जो सामने आया वो राहुल गांधी की कश्मीर यात्रा के दौरान सामने आया है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं और राहुल गांधी अभी 3 दिन पहले कश्मीर पहुंचे हुए थे। कश्मीर में वहां उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के संग बातचीत हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी साथ थे। और बातचीत के बाद जो राहुल की शैली है कि राहुल जो एक आम जन से कनेक्ट जिस अंदाज में होते हैं, और उसी की वो पूरी की पूरी यूएसपी जो है राहुल की, वो इसी कारण है कि बेहद सरल सादगी के साथ एक परिवार के अंदाज में, एक कॉमन मैन की शैली में वे पेश आते हैं और लोगों से मिलते हैं, उनको सुनते हैं, धैर्य से सुनते हैं, अपनी बात रखते हैं और जो कुछ हो सकता है वो करते भी हैं। और इसी ने राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ाया हुआ। तो राहुल जब पहुंचे हुए थे कश्मीर, तो कश्मीर में एक कार्यक्रम हुआ, वहां की जो भद्र महिलाएं, युवतियां हैं उनसे वो मिले, जो जम्मू कश्मीर राज्य की स्थिति है उन पे बातचीत की, देश के जो राजनीतिक हालात हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्हें लेकर भी युवतियों ने सवाल जवाब किए। और बात चलते चलते पहुंच गई कि राहुल जी, आपका शादी का प्लान क्या है। तो राहुल गांधी ने जो वो कुछ कहा वो सुनवाता हूं आपको, लेकिन उसके पहले जो राहुल गांधी से युवतियों ने बातचीत की, महिलाओं ने बातचीत की, वो डेलीगेशन जो था जिससे मिल रहे थे राहुल गांधी कश्मीर में, तो वहां जब बात हुई कि आप मोदी के खिलाफ इतना जबरदस्त आक्रामक क्यों होते हैं, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि मोदी जी की जो शैली है, एक प्रधानमंत्री हैं देश के, वो उस अंदाज में पेश नहीं आते। जो भाव था राहुल गांधी का वो कुछ यही था, वो पेश नहीं आते हैं। गलत हो जाए तो गलत को गलत नहीं मानते हैं। वो तो जो उन्होंने कर दिया, कह दिया, वो एक ब्रह्मवाक्य सा हो जाता है और फिर वो पीछे हटते नहीं है। तो ये ठीक नहीं है। और उन्होंने बताया कि विपक्ष अपना जो दायित्व है उसका निर्वहन बहुत खूबसूरती से कर रहा है। तो पहले वो जो राहुल से सवाल जवाब हुए देश की राजनीति को लेकर, मोदी जी को लेकर, वो क्या थे वो सुनिए आप।
I see huge problems with press freedom in Kashmir and in the rest of the country. My view about the Prime Minister, my problem with him is that he doesn't listen to anybody, number one. And number two, I have a problem with somebody who from the beginning believes that they're right. Even if he's seeing something that is showing him that what he's saying is wrong, he will not accept that. So then that type of a person will always create some problem or the other. I think it comes from insecurity. It doesn't come from strength. It comes from weakness. So if you start to believe that you're God, and then one fine day you find out, no, you're not God, you're a human being, then you got a problem. Opposition played a very solid role over the last 3-4 years, which changed a lot of people's minds saying that, भाई ये ठीक नहीं है. ये सुना आपने, वो बता रहे हैं. फिर इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि राहुल एक मंच को लूट लेने वाली शैली में लोगों से रूबरू होते हैं, विचार आदान प्रदान करने की जो उनकी क्षमता या जो तरीका है वो लोगों को रास आता है. तो उन्होंने वहां जब गए, एक बहुत छोटा सा कार्यक्रम था, लेकिन वीडियो जो वायरल हुआ है, उस वीडियो के जो लोगों ने उसको देखा है, वो उसके जो लाइक्स हैं, उसके जो व्यूज हैं, वो बतला रहे हैं कि कितने एक गर्मजोशी से उस पूरे वीडियो को देखा गया है. और राहुल गांधी ने बहुत छोटे से कार्यक्रम में कांग्रेस का एक जो कश्मीर को लेकर क्या रुख और रवैया है स्पष्ट किया है. उसमें वो भी सुनिए आप. वो जो स्टेटहुड की बात करते हैं, उन्होंने पहले भी वहां अलग अलग सभाओं में, चाहे कांग्रेस के लोगों से रूबरू हुए हों, प्रेस से रूबरू हुए हों, या और भी जब अवसर आया, तो उन्होंने कहा है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने स्टेटहुड छीना. स्टेटहुड को मुद्दा बनाया है कांग्रेस ने. उस बारे में क्या बात हुई, ये भी सुनिए. Elections are coming, but there's no statehood. Yeah, exactly. So what, I mean, you know. Even that is so How do you see depressing. the restoration of statehood? Do you I see think it it's should be. positive? I think it's the first time in Indian history That statehood has been taken away from somebody. somebody. It's never happened before. But we are pretty clear that the nature, the way it was done, we did not like. But for us now, the principle is get the representation back, get the statehood back, and that includes, you know, representation to people of Jammu, Kashmir, and Ladakh. And this status of running Kashmir, running Jammu from Delhi, it doesn't make any sense. ये भी सुना आपने. अब मैं आ जाता हूं जो सबसे ज्यादा आपको बेसब्री से प्रतीक्षा होगी कि वो प्लान क्या है राहुल गांधी का. तो राहुल गांधी ने जो प्लान बताया, जो उनसे सवाल जवाब हुए, अब वो भी सुन लीजिए आप. What about marriage pressure? Oh, I don't want to get married. I don't want to get married anytime soon. You're talking about the society or a person? She's trying to get me into trouble. So, What do you think about They are marriage? basically, What are your thoughts? Pressure. I've outlasted that pressure for 20-30 years now. Do you But I plan? think it's a good thing. Do you plan on getting married? Yeah, I mean, I don't plan it, but if it happens, so please do invite us that day. तो ये भी आपने सब सुना, रोचक है. वो बता रहे हैं अपना प्लान कि क्या कुछ है. मैं कब से टालते चले आ रहा हूँ, 20-30 साल हो गए हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं विवाह नहीं करने वाला हूँ. दर्शाया दिखलाया कि विवाह करना है. और वो युवतियां कह रही हैं कि हमें जरूर विवाह में बुलाइएगा. तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बिल्कुल बुलाऊंगा, जरूर बुलाऊंगा. ये सादगी, यही जो अंदाज है, राहुल को लोगों के करीब लाता है. बहुत सारे पिछले घटनाक्रम याद कीजिए. थोड़ा पुराना एक घटनाक्रम है जब उन्होंने एक वो सब्जी वाले को अपने घर बुलाकर भोज कराया था. उसको सुना था, बहुत पसंद किया गया था. फिर अभी जब लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी एक दिन सुबह सुबह जब वो उनके घर अनिल अंबानी अपने पुत्र के विवाह का एक इनविटेशन देने आए थे, तब राहुल गांधी मजदूरों से रूबरू थे, मिस्त्रियों से. उनको सुन रहे थे, उनको गुन रहे थे. उनके साथ अपना अनुभव और उनके अनुभवों को साझा करने कराने का दौर चल रहा था. राहुल गांधी बार बार कुछ ऐसा करते हैं जिसकी चर्चा हो जाया करती. और ये जो घटनाक्रम है, ये चर्चा के लायक था, तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं. इसके अलावा वो भी दृश्य याद कीजिए कि एक वो जूते वाले से उनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश में, और फिर उससे मशीन भेंट करना, ये लोगों को अपील करता है. और यही घटनाक्रम, यही एक शैली राहुल को दिनों दिन लोगों में लोकप्रिय बना रही है. और इसीलिए शायद विपक्ष घबराया, चिंतित है, हैरान है, परेशान है कि इस राहुल के रथ को रोका कैसे जाए. और वो जो उन्होंने भाषण देने का जो उनका अंदाज है, उसे सुनने को भी लोग आतुर रहते हैं. आप लोकसभा के भीतर उनके भाषणों को आपने सुना है, बहुत जबरदस्त भाषण उनके रहे हैं, बहुत तारीफें हुई हैं, बहुत जमकर उसको देखा गया है. और कश्मीर पे लौटता हूं, जहां वो शादी वाला जो पूरा का पूरा घटनाक्रम जिसे लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं,
उन युवतियों ने, उन महिलाओं ने राहुल गांधी से पूछा कि भाई बहन में कुछ नोकझोंक होती है, तो वो भी पूरा घटनाक्रम न केवल उन्होंने बताया, बल्कि वो जो युवतियां थीं प्रियंका गांधी से मिलने की इच्छा व्यक्त कर रही थी। राहुल ने बिना देर किए तुरंत प्रियंका गांधी को कॉल लगा दी और बात करा दी। वो भी देखिए, सुनिए आप। Also meet with Priyanka ma'am, your sister. You want to meet her? Yeah. That I can arrange right now. She's here? Here? No, she's not here, but And also the bond you share, I just love that. I tell my brother, he sometimes, teases me or fights with me. I'll tease her, don't worry. Hello. Put on your video. I've got some ladies here who want to say hi to you. Hi, how are you, ma'am? Good. How are you? We're good. We're good. You should be here in Kashmir. Why are you not here? Exactly. You Yeah, tell her. you should be here. It's amazing. So I just arrived late last night. You tell her to come. You tell her to come. Tell her You can come. still come. You today. can come today or any day, Now whenever are you you're coming free. home today? We will make him stay one more day. No, you should come here and I'll meet come her. back with him next week. Yes, ma'am. Do come. We'll You be don't need waiting me for to you. come. You can come on your own also. Do that. I'll do that. We'll be waiting for you, ma'am. What are you doing? We're having a conversation with him. I hope you're able to have a good, honest conversation. Yes, we are enjoying it. We are enjoying They're it. bullying me. No. He's bullying us. तो ये है राहुल गांधी। इसीलिए राहुल गांधी को दिन ब दिन एक जो देश में स्वीकारोक्ति के साथ साथ जो उनका एक बहुत जमकर प्रतीक्षा में है लोग कि अब बहुत हुआ, अब कोई जो चाहिए नेता वो ऐसा होना चाहिए। हालांकि अभी तो देर है, दूर है मंजिल, अभी बहुत पापड़ बेलने हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस अंदाज में, जिस शैली में चल रहे हैं, तो शायद कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो शायद तो कह सकते हैं कि राहुल जी कोशिश करते रहिए, मंजिल जरूर एक दिन आपके कदम चूमेगी। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने हमारे मध्य प्रदेश के चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कीजिएगा। हमारे नेशनल चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और ज्वाइन कीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए। और उसके पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर ये ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर भी कीजिए, और पुनः कहूँगा कि प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।